हेलो दोस्त, कैसे हैं सभी? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। देखिए, रीजनिंग के अगले चैप्टर को जो सीरीज है, अगले चैप्टर की शुरुआत हम कर चुके हैं। सीरीज की शुरुआत मैंने कल कर दिया था। कल लॉजिक जितने थे मैंने कल पूरे लॉजिक लिखवाया था, प्लस समझाया भी था। जितने आपके लॉजिक इसमें बन सकते हैं पूरे कल लगभग लिखवा दिया था। आज के सेशन में हम क्वेश्चन करेंगे। अगर बीच में कोई लॉजिक आता है उसे मैं लिखवा दूंगा, ठीक है? तो चलिए आज हम डिस्कशन करते हैं अपने पार्ट 2 की। पार्ट 1 में हमने पूरा लॉजिक डिस्कशन कल किया था, डिस्कस कल कर लिया था। आज क्वेश्चनों की शुरुआत मैंने कहा था कि इसमें ढेर सारे क्वेश्चन करवाऊंगा। आप लॉजिक का देख लीजिएगा। आज मैं सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन करवाऊंगा, बस और कुछ नहीं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगर मैं लिखूं तो 1 4 9 25 सॉरी क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन अगर मैं कहूं 4 7 4 7 12 19 28 क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? थर्ड क्वेश्चन। देखिए मैं क्वेश्चन नंबरिंग नहीं कर रहा हूं, आप लिखते जाइएगा और करते जाइए। मैं लिख रहा हूं, आप करते भी जाओ, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। अगर मैं कहूं 11 13 17 क्वेश्चन मार्क क्या आएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैं इसलिए कैमरे से हट जा रहा हूं क्योंकि आप लिखते जाइए। मेरे अगर मैं यहां आ गया तब भी आप क्वेश्चन लिख पाओगे। बाकी मैं सोच कर ही क्वेश्चन बना रहा हूं, आप लिखते जाइए, बस हो गया और कुछ नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 5 9 क्वेश्चन मार्क 20। ये आप एक क्वेश्चन ले लीजिए। अगला है 27 लो। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं कहूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर ले लें 10 18 10 18 28 10 18 28 10 18 28 40 क्वेश्चन मार्क। देखिए मैंने 4-5 क्वेश्चन लिखे हैं, तो पहला क्वेश्चन आप बताएं क्या है? तो पहले क्वेश्चन में क्या है कि पहले क्वेश्चन में देखिए लॉजिक क्या लग रहा है। एक का ये मैं सॉल्यूशन की जगह में एस लिखूंगा सिर्फ सॉल्व के लिए। फर्स्ट क्या है कि a का क्यूब, a का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। अब देखो इसमें क्या लॉजिक लग रहा है? 1 2 3 4 लगभग निरंतर नहीं लग रहा, लेकिन इसमें लॉजिक क्या लग रहा है ये आप बताइए। इसमें कौन सा लॉजिक लग रहा है आप बताओ, कौन है बोलो? देखो ये जो लॉजिक चल रहा है 1 2 3 5, ठीक है? सॉरी एक को चलो छोड़ दो। तो इसमें देखो अभाज्य संख्याओं का लॉजिक चल रहा है, ठीक है? इसमें अभाज्य संख्याओं का है तो आगे क्या आ जाएगा? 7 का स्क्वायर 49। इसमें बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन में कौन सा लॉजिक है? तो देखिए इसमें कौन सा लॉजिक है? जब कॉन्सेप्ट में कोई लॉजिक नहीं, सीरीज में जब कोई लॉजिक नहीं आपको मिलता तो आप क्या किया करिए? दोनों नंबरों के बीच का डिफरेंस ले लिया करिए। डिफरेंस का मतलब होता है ये दोनों नंबरों के बीच का डिफरेंस। ये कितना आएगा? 3, इसमें कितना आएगा? 5, इसमें कितना आएगा? 7, इसमें कितना आएगा? 9। इस आप देखिए 3 5 7 9, अगला नंबर आएगा 11। 3 5 7 11 आएगा। 11 में 28 में 11 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 39, ठीक है? ये आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में क्या है? ये कौन सी सीरीज बन रही है? तो देखो इसमें कितना बड़ा 2, इसमें कितना बड़ा 4। अब आगे चलकर अगर ये सीरीज ज्यादा होती तो देखिए इसमें दो कॉन्सेप्ट लग जाते हैं। 2 4 6 भी बढ़ सकता है या 2 4 8 भी बढ़ सकता है। तो इसमें दोनों आपका लॉजिक, दोनों कॉन्सेप्ट आप इसमें लगाएंगे। तो अगर 2 4 6 बढ़ाएंगे, आगे अगर 6 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 26। अगर यहीं पे 8 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 8 में कितना हो जाएगा? यहीं पे 8 अगर बढ़ाया तो 8 हो जाएगा लगभग 25, ठीक है? तो दोनों आंसर अगली सीरीज इसमें लगभग दिया होगा। अगर इतनी सीरीज दिया है 2 4 तो आप 6 मानेंगे। अगर अगली सीरीज मान लो यहाँ पे अगर दे देता 2 4 8 तो आप ये कॉन्सेप्ट, दोनों इसलिए कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया। इस सीरीज को आप बताओ कौन क्या होगा इसमें? तो देखो इस सीरीज में क्या है कि 2 5 9 दोनों का डिफरेंस 3, दोनों का डिफरेंस 4, फिर दोनों का डिफरेंस अगर यहाँ पे ले लेंगे तो देखो 5। अब दोनों का डिफरेंस 5, देखो 3 4 5 इसमें जोड़ दो कितना आ जाएगा? 14। अब 14 आगे 14 का अगर डिफरेंस 6 है तो आंसर क्या हो जाएगा? 14, ठीक है? ये देखिए सीरीज ऐसे ही की जाती है। जब कोई लॉजिक ना मिले, मैंने बताया है कि कोई लॉजिक अगर नहीं आपको मिल रहा तो आप डिफरेंस ले लीजिए। डिफरेंस में लगभग लॉजिक मिल जाएगा।
नेक्स्ट सीरीज क्या है, नेक्स्ट सीरीज में लॉजिक क्या लगेगा, तो दोनों का डिफरेंस लेंगे 8, इसमें दोनों का डिफरेंस लेंगे 10, इसमें दोनों का डिफरेंस अगर ले रहे हैं तो 12। अब अगले नंबर पे क्या आ जाएगा 14, अब 14 लेंगे तो 54 आंसर, इसी में जोड़ देंगे 40 में 14 को 40 में 14 को जोड़ेंगे 54 आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अब मैं बताऊंगा कुछ, अब आप भी करेंगे, ठीक है, ओके। आप अगला क्वेश्चन आप देखिए, लिख रहा हूं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब पीछे क्वेश्चन जो किया था उसमें लॉजिक आपको कुछ देखिए, जिसमें लॉजिक नहीं मिलता आप डिफरेंस निकालते जाइएगा, इसमें आप लॉजिक बताओ कौन सा, इसमें कौन सा लॉजिक लगेगा बताओ। तो देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका लॉजिक क्या है कि इसका लॉजिक जब देखो सीरीज इकट्ठा पढ़े तो या तो गुणा होगा या स्क्वायर होगा, ठीक है, तो इकट्ठा देखो बढ़ रहा है तो क्या होगा, इसमें लॉजिक लगा के देखते हैं। जीरो कैसे आ सकता है, जीरो कैसे आ सकता है, एक घटाने पे या एक का स्क्वायर एक घटाने पे ही जीरो आ सकता है, बाकी कुछ नहीं आ सकता। तो देखो एक जीरो आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा 2 का स्क्वायर -2, 3 आ जाएगा 3 का स्क्वायर -1, 14 आ जाएगा 14 स्क्वायर -2। देखो एक का स्क्वायर -1, 2 का स्क्वायर -2, 3 का स्क्वायर -1, 4 का स्क्वायर -2। यहाँ पे जो सीरीज आएगी वो 5 का स्क्वायर -1 इक्वल टू 24 यहाँ पे आ जाएगा। अगली सीरीज 6 का स्क्वायर -2 तो 34, ये सीरीज आप बताएं। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, घट बढ़ रही है तो डिफरेंस ले लो, इसमें 5 आएगा डिफरेंस, इसका डिफरेंस 32 का, देखो इसमें प्लस हुआ फिर इसमें घटा तो माइनस हुआ, इसमें फिर प्लस हुआ तो 5 हुआ, इसमें फिर घटेगा, कितना घटेगा 2 घटा देते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं आगे 24, अगली 24 में 5 जोड़ दोगे तो 39 सही है, मतलब हमारा क्या आ जाएगा 34। ये लॉजिक ये इस क्वेश्चन में देखो, ये क्वेश्चन आप करोगे, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, नहीं आएगा तो मैं खुद बता दूंगा। ये क्वेश्चन आप बताओ, ये क्वेश्चन में क्या है, इसमें देखो इसमें तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर सॉरी 3 का स्क्वायर हम शायद पीछे इस टाइप का कर चुके हैं, 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर, अगला क्या आ जाएगा 11 का स्क्वायर, ठीक है 128 वो 121। देखो मैं एक बार बोला था कि आप स्क्वायर क्यूब स्क्वायर लगभग आप याद कर लीजिएगा 1 से 25 तक या 30 तक, लेकिन क्यूब जो याद करेंगे, क्यूब जो याद करेंगे आप क्यूब वो याद करेंगे 1 to 20, 1 से 20 तक स्क्वायर, 1 से 30 तक स्क्वायर, 1 से 20 तक इस क्यूब आप फुल याद रखेंगे। 11 का, अब 11 का यहाँ पे क्यूब आ जाता है तो 11 क्यूब क्या होता है 1331। तो आप ऐसे डायरेक्ट देखो, अगर आप याद कर लेंगे तो मिनटों का समय सेकंडों पे हो जाता है। ये वाला लॉजिक आप बताइए, ये क्या लग रहा है। तो देखो एक कैसे आ सकता है, सीरीज लगभग ज्यादा बढ़ रही है तो इसमें या तो स्क्वायर होगा या तो मल्टीपल होगा, जोड़ घटाओ कभी बढ़ती अगर सीरीज है तो जोड़ घटाओ कभी नहीं सोचना। तो देखो इस सीरीज में लॉजिक क्या है, 1 गुणे 1 ये 1 मिला, ये मिला, अगला 1 गुणे 1 ये मिला, इसमें 1 गुणे 2 ये मिला, अब 2 गुणे 3 ये मिला, ठीक है, अब 6 गुणे 4 ये मिला, अब 24 गुणे 5 मतलब इसमें 1 का गुणा ये, इसमें 2 का गुणा ये, इसमें 3 का गुणा ये, इसमें 4 का गुणा ये 4, इसमें 5 का गुणा, तो 24 गुणे 5 इक्वल टू 120। अब 120 में अगर 5 का गुणा कर दोगे, 6 का गुणा कर दोगे, 6 का देखो 5 तक तो हो ही गया है ये, अब 6 का गुणा कर दोगे 720 मिलना चाहिए, तो 720 मिल रहा है, इसका मतलब हमारा आंसर क्या है 120। ये क्वेश्चन आपको एक होमवर्क में दे रहा हूँ, आगे भी क्वेश्चन होंगे, अभी जाइएगा नहीं, ये इसको आप लगाइएगा कमेंट में बताइएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि अगर ये सीरीज आ जाए, देखो पीछे जितने आप क्वेश्चन कर रहे हो सबको आप लिखते जाइएगा, ठीक है भैया। ये क्वेश्चन अगर आ जाए तो इसमें क्या लग रहा है, तो देखो एक स्क्वायर में भी लिख सकता है, देखो स्क्वायर मैंने क्यों लिखा, आप कहते होंगे आप लिख रहे हो तो तुरंत जान जा रहे हो, नहीं मैं 4 देख के स्क्वायर जाना हूं क्योंकि ये स्क्वायर का ही लगभग समरूप है। 2 का स्क्वायर लिखा, अब 2 का स्क्वायर यहाँ पे 2 का तो स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर अगर 9 लिखोगे और यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 लिखोगे, आएगा नहीं। देखो अब हम क्या करेंगे कि एक लॉजिक और इसमें पकड़िए, 1 है तो 1 की घात 1 यहाँ पे अगर कर दो तो भी 1 मिलेगा, 2 है तो 2 की घात 2 मिलेगा, 3 है तो 3 की घात कर दो तो यहाँ 27 मिलेगा, 4 है तो 4 की घात अगर 4 कर देंगे तो 256 बिल्कुल एग्जैक्ट, 5 है तो 5 की घात 5 कर दोगे तो ये भी मिल जाएगा। ये हमारा एक लॉजिक लग रहा है। इसमें अब सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि देखो इसमें लॉजिक कभी भी 5 है 2 है 7 है 9 है, ये कौन सी सीरीज है, अगर 2 तो 3 घटा, फिर
अचानक 5 बढ़ा, फिर 2 घटा, फिर 5, 7 बढ़ा। तो ये देखो आपस में कोई लॉजिक बन रही है, अल्टरनेट करके देख लेते हैं। 2 ये कौन सा है, 16, ये कौन सा लॉजिक बना, तो कोई नहीं। अब देखो इसमें लॉजिक क्या है, 5 और प्लस 2 आगे दिख रहा है मुझे 7, 7 प्लस 2 आगे दिख रहा है 9, 9 प्लस 7 आगे दिख रहा है 16, 16 9 प्लस 16 आगे दिख रहा है 25। अब 25 में 16 जोड़ दो, 25 में 16 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 41, कितना आ जाएगा 41, ठीक है। ये अगली सीरीज क्या है, तो देखो 12, 35, 81, 171, 357 ये इकट्ठा बढ़ रही है। जब इकट्ठा सीरीज बढ़ रही हो तो उसमें मल्टीपल होता है या तो स्क्वायर होता है। तो इसमें मल्टीपल में मैं क्या कहा था कि अगर जब कोई लॉजिक ना मिले मल्टीपल कितने का करना है तो आप डिफरेंस ले लीजिए। इसका आपस में डिफरेंस क्या आएगा 23, देखो 23, ठीक है 23। अब 81 और 35 का डिफरेंस कितना आएगा 26, 171 81 का डिफरेंस कितना आएगा 92, 357 173 का डिफरेंस कितना आएगा कौन बोलो 300 लगभग 368। अब अगला जो डिफरेंस आएगा, अब देखो लॉजिक क्या लग रहा है, इसका 23 का 2 गुना ये, 46 का 2 गुना ये, इसका 2 गुना है, तो 368 का जब 2 गुना करोगे 368 का 2 गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 736। और 736 ये आएगा ना, सॉरी ये डिफरेंस हमारा मिस्टेक, ओहो एक मिनट, ये डिफरेंस हमारा मिस्टेक, यही तो मैं देख रहा था। देखो ये डिफरेंस कितना आ जाएगा, डिफरेंस आएगा 184। अब देखो 184 का डबल जब करोगे, 184 का डबल जब करोगे 8 16 2 3 368 में इसको जोड़ दो, 368 में इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 357 को जोड़ोगे तो 5 मतलब 5 2 7 725 आंसर। ये क्वेश्चन आप बताओ, आप ये क्वेश्चन कैसे होगा, तो ये क्वेश्चन आप देखिए कैसे है। देखो इसमें लॉजिक क्या लग रहा है, 2 8 16 28। देखो क्या कर रहा है कि जब सीरीज बढ़ रही हो तो डिफरेंस ले लीजिए, डिफरेंस में अगर नहीं आता तो पहले डिफरेंस में देखते हैं कितना आ जाएगा 6, इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा 8, इसका डिफरेंस बहुत पहुंच जाएगा, ये तो आप कर भी नहीं पाओगे। तो देखो इसमें क्या कर रहा है, अब मैं मुझे जब आप क्वेश्चन करोगे ना तो आपको भी दिखेगा 8 दूनी 16, ये आपस में मल्टीपल कर दोगे तो ये मिलता है, ये आपस में मल्टीपल कर दो तो ये मिल जाएगा 16 128। अब 128 का 16 में मल्टीपल कर दोगे तो जो आंसर आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसको आप कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आप देखिए, ये क्वेश्चन में क्या है, तो देखिए ये अचानक ये बढ़ रहा है तो इसमें स्क्वायर करो या क्यूब करो, तो देखो 3 का स्क्वायर 9, 3 का क्यूब 27। तो देखो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर जो होगा 3 का स्क्वायर होगा 9, 3 का स्क्वायर, तो देखो 3 जो आया 3 का स्क्वायर प्लस 1 10 आया। अब 10 का स्क्वायर प्लस 1 101 आया। अब 101 का स्क्वायर प्लस 1, तो 101 का स्क्वायर क्या होता है, 101 का स्क्वायर होता है 102.01। अब 101 का स्क्वायर मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा अभी, प्लस 1 बराबर 1002 आंसर। देखो जब कभी ये आ जाए 101 का स्क्वायर 101 का, तो देखो जितने जैसे सपोज दैट 101 का निकालना है तो क्या है कि कितने डिजिट हैं 1 2 3 1 2 3, तो ठीक है। तो 1 2 3 तक क्या करना है आपको 1 0 2 0 1, नहीं समझ में आया, सुनो 101 जब निकालते हैं स्क्वायर तो बीच में दोनों को आपस में बीच में फिक्स 2 पोजीशन कर देते हैं, 3 नंबर हैं तो 1 घटाकर, 3 नंबर हैं तो 1 घटाकर उसके बाद 0 1 0 1। चलो ठीक है, ये नहीं समझ में आया, मैं अगले चल के जब स्क्वायर भी से समझाऊंगा तब आ जाएगा, ओके। अब देखो अगली सीरीज जब हम बढ़ाते हैं, अगली सीरीज में अगला क्वेश्चन आप करते हैं, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 5 14 41 122 365। अब इसमें लॉजिक क्या लग रहा है, तो मैंने बताया कि जब सीरीज इकट्ठा पढ़ रही हो तो इसमें क्या लगाते हैं मल्टीपल। तो देखो जब मल्टीपल है तो इसमें आपस में दोनों को क्या करेंगे डिफरेंस निकाल लो, क्या कर लो डिफरेंस ही निकाल लो इसका। तो देखो इसमें है 3
इसमें कितना है 9, इसमें कितना डिफरेंस है 41 में 40 का 27, इसमें कितना है 28 81, इसमें कितने का डिफरेंस है 2 3 3 243, सही है। देखो अब ये लॉजिक हमको दिख रहा है, ये 3 का 1, 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 3 घात 4, 3 घात 5, 3 घात 6, अब 360 कितना आएगा 3 घात 6 कितना आएगा कौन बोलो, 3 की घात आ जाएगी 6, 3 की घात 6 3, इसमें गुणा 3 का कर दो 729 लगभग। अब 729 में 3 का जोड़ दो, यहाँ कितना आ जाएगा 729 में 365 को जोड़ोगे 4 2 6 2 8 9 और 10, आंसर आ जाएगा 1094। आंसर ना आया हो कहीं मिस्टेक हो तो आप अपने से निकाल लीजिएगा। 10 6 2 8 6 6 ठीक है, ये आएगा ओके। हाँ मैं इसके लिए देख रहा था 729 सही है कि नहीं, सही ओके। अब इसको देखो 600 180 54, अब ये जब ये सीरीज आ जाती है, अब इसको बताइए कैसे आएगा। ये सीरीज जब आती है तो आप ये देखो घट रही है, तो इसमें एक कॉन्सेप्ट है, इसको जैसे ये देखो नए नए क्वेश्चन आते हैं ना, तो इसको आप लिख लिया करिए। 600 में अगर हम 600 है 180 लाना तो कितने का गुणा करें या भाग करें, तो देखो 3 बाई इसमें फिक्स एक चल रही 3/10 180, अब 180 में 3/10 कर देंगे तो 54, और 54 में 3/10 कर देंगे तो पॉइंट में लगभग आएगा, तो 3 चौक 12 और 3 5 15 16 16.2 आंसर। देखो इसमें फिक्स 3/10 3/10 3/10 इसमें चल रही है सीरीज ओके। ये क्वेश्चन आप देखो, ये क्वेश्चन क्या है 3 9 18 24, तो देखो इसका डिफरेंस बढ़ रही सीरीज, डिफरेंस ले लो 3 6, इसमें कितना 9, इसमें कितना आ जाएगा 36, तो देखो कुछ दिख रहा है 6 9 नहीं दिख रहा है यार, 3 का मल्टीपल नहीं दिख रहा, तो कोई नहीं दिख रहा। अब इसमें देखो ऊपर भी देख लिया करो, कहीं मल्टीपल का सीरीज तो नहीं। 3 3 गुणे 3 9 9 गुणे 2 9 गुणे 2 18, ठीक है 9 गुणे 2 18, तो देखो 3 2 18 गुणे 3 ये बना 54, अब 54 अब देखो 3 2 3 अगला क्या आ जाएगा 44 में 2 का मल्टीपल करोगे तो कितना आ जाएगा 8 108 आंसर। इसको देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये क्या है स्क्वायर है पूरे, हमको स्क्वायर दिख रहा है, तो क्या है पहले आप लिख लो 2 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर तो दिख रहा है लेकिन स्क्वायर है किसका, अब ये मत कर देना 12 का स्क्वायर। ये है देखो अभाज्य संख्या है, प्रथम अभाज्य संख्या क्या होती है 2, प्रथम अभाज्य संख्या 2, लेकिन प्रथम सम अभाज्य संख्या भी 2, तो 2 का मतलब सम मत समझ जाइए, सम से अभाज्य क्या है, अभाज्य भाज्य सब कुछ जानिए। 2 अभाज्य संख्या 3 भी अभाज्य 5 भी अभाज्य 7 भी अभाज्य 11 भी अभाज्य, अगली अभाज्य क्या आएगी 13 का मतलब 169, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सीरीज के क्वेश्चन थे जो कि मैंने आज करवाया। अब नेक्स्ट वीडियो में ये इतने क्वेश्चन हैं कि आप लगभग नोट किए होंगे, तो मेरे हिसाब से 10 12 15 क्वेश्चन लगभग हो गए होंगे। मैं काउंट तो नहीं कर रहा था, लेकिन अब अगले सीरीज में मैं अगले वीडियो में अच्छे थोड़ा सा हाई लेवल क्वेश्चन लाऊंगा। ये नॉर्मल थे, लगभग इजी का है, उसी कॉन्सेप्ट जो मैंने फर्स्ट वीडियो में कॉन्सेप्ट दिया उसी कॉन्सेप्ट में पूरे ये क्वेश्चन थे। अगले वीडियो में मैं एडवांस लेवल क्वेश्चन लाऊंगा, 3 वीडियो में आपकी सीरीज खत्म हो जाएगी। आप और हाँ, मैं वीडियो से अगर ये वीडियो के सामने नहीं आता हूँ, ये कैमरे के सामने, तो कैमरे के सामने ना आने का मेरा रीजन है कि आप लिख लें, पूरा लिखते जाएं, मुझे देख के आप क्या करेंगे, मैंने आपको पढ़ना, आप इतना आप कर लीजिए, बाकी मैं आपको पूर्ण रूप से करवा दूंगा। और हाँ देखिए, कैलेंडर मैं करवा चुका हूँ, अल्फाबेटिकल सेक्शन करवा चुका हूँ, और डायरेक्शन अब करवाऊंगा। इसके बाद लगभग मैं पूरे और नॉन वर्बल भी चला रहा हूँ, तो फिगर काउंटिंग उसमें हो गई है। ओके, थैंक यू। इसके आगे मैं नेक्स्ट एक वीडियो और बनाऊंगा हाई लेवल में, इसके आगे यहीं से सीरीज आपकी खत्म हो जाएगी। ओके, थैंक यू।